मम सिद्धिं। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। बढ़िया प्रकरण है। यहाँ पे हाँ वो करेंगे, बाद में करेंगे अपन, आखिरी समय में करेंगे। देखिए 103वां छंद अपन देख रहे थे, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से आचार्य देव ने कहा कि जिसके हृदय में वैराग्य आ जाता है वो उस वस्तु को त्याग देता है, उन विषय भोगों को त्याग देता है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों नहीं है आश्चर्य की बात? आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि जिसने बहुत अच्छी तरह से चबा चबा करके भोजन किया हो, बहुत अच्छा भोजन किया हो, वो भी तो वमन कर देता है, वो भी उल्टी कर देता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जैसे उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे ही इसने भी उन विषय भोगों का एक तरह से वमन कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। 3 प्रकार के त्यागियों के बारे में आया था ना, लोग आश्चर्य करते हैं, अरे इतना त्याग कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब विरक्ति आती है तो अपने आप स्वयं त्याग हो जाता है। छंद एक बार बोल लेते हैं अपन, इसका भावार्थ अपने को देखना था, है ना। छंद बोल लेते हैं पहले। इसमें क्या आश्चर्य कोई नर हो विरक्त संपत्ति तजते, ग्लानि भाव होने पर भक्षित भोजन जन क्या नहीं वमते। वमन हो ही जाता है, जब ग्लानि आ जाती है तो वमन हो जाता है। वैसे ही विषय भोगों से ग्लानि आने पर अपने आप ही वमन हो जाएगा, मन त्याग हो जाएगा। चलिए भावार्थ देखते हैं इसका। हाँ, सर्व धनादि सामग्री का त्याग करें ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी कहिए। सारी धनादि सामग्री का जो त्याग कर देते हैं वो तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है। 3 विषय जे पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे हैं ते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं। बहुरी जे आप काहू को देवे नहीं, ऐसे ही धनादिक को त्यागे ते जीव उनते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं। जाते हैं उनके तो किछु कषाय अंश। मेरे ख्याल से भावार्थ कल पढ़ लिया था अपन ने। अरे ये मैं 102 नंबर का पढ़ने लग गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये ऊपर का पढ़ने लग गया। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये चीजें तो हो गई थी। हाँ 103 का देख रहे हैं अपन। तो देखिए भावार्थ, राग भाव होते हैं तो त्याग किए दुख ही है। बहुत बढ़िया बात से शुरू किया है। कल एक बात जो अपन ने देखी थी, मैंने वो अर्पित और अनर्पित का बताया था आपको। कल पता नहीं क्या कंफ्यूजन से कुछ ऐसा मेरे भी दिमाग में ऐसा रहा कि पहले अध्याय का मैंने कह दिया शायद गलती से। पहले ही बताया था ना, पहले अध्याय का 32वां सूत्र, वो पहला नहीं है, 5वां है। बाद में मुझे एकदम से ख्याल आया कि शायद पहला बोल दिया है। वो 5वां अध्याय है ना, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय का 32वां सूत्र अर्पित अनर्पित सिद्ध है। उससे अपन ने ये अर्थ लिया था कि सत्पुरुष हैं ते विरक्त होई करी संपदानी को छोड़ा है। जो सत्पुरुष हैं वो तो विरक्त होकर के ये भोग संपदाओं को छोड़ते हैं, और जो सत्पुरुष नहीं है वो, इसका अर्थ क्या निकला, जो सत्पुरुष हैं वो तो छोड़ते हैं। इसका दूसरा अर्थ कि जो सत्पुरुष नहीं है वो नहीं छोड़ते हैं। आया समझ में? तो अपन किसकी गिनती में आए? अगर हम राग घटाते हुए नहीं जाते हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, राग आदि बढ़ता ही रहता है, तो समझना कि वास्तव में सत्पुरुषपना अभी आया नहीं। सत्पुरुष बनने का प्रयास करना चाहिए। अर्थ अपन ने कल पढ़ा था, भावार्थ देखना है। राग भाव होते हैं तो त्याग किए दुख ही है। क्या राग भाव होने पर त्याग करे तब तो दुख ही है, और दुख सहना कठिन है। ताते सरागी पुरुष त्याग करे तो कहाँ आश्चर्य मानिए। बहुरी विरागता भय त्याग करने में किछु खेद नहीं, सुख हो है।
अर सुख को कौन न चाहे। कहते हैं विरागी पुरुष त्याग करे कहा किछु भी आश्चर्य नहीं। ये देखो ये मूल छंद में नहीं था, ये टोडरमल जी की विशेषता है इस तरह के अर्थ निकालने की। क्या कह रहे हैं कि भाई तुम आश्चर्यचकित क्यों होते हो, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। कोई अगर त्याग कर देता है, विरक्त होकर के विषय भोग आदि का त्याग करता है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है, अब उसकी साइकोलॉजी दिखा रहे हैं ये टोडरमल जी। देखो पहले भी अपन ने बात की है, आत्मानुशासन उनका प्रारंभिक ग्रंथों में से था, है ना, लगभग प्रारंभिक ग्रंथ माना जा सकता है। पहले अपन ने चर्चा की थी, संवत जो था समझ लीजिए 1896 के 1800 नहीं 1796 की एक प्रति मिलती है आत्मानुशासन की, जिससे ये पता चल जाता है कि टोडरमल जी की आयु 27 वर्ष की तो नहीं थी, ज्यादा की थी। आया समझ में? अभिषेक ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि जो प्रमाण दिए जाते हैं ना अभी आजकल कि भाई 47 की आयु रही होगी, 27 की नहीं रही होगी, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। परमानंद जी शास्त्री ने जो प्रस्तावना लिखी थी उसमें ये स्पष्ट किया था कि ये प्रति मिलती है पुरानी लिखी हुई, तो उससे 1796 में तो आत्मानुशासन की टीका हो चुकी, उसकी प्रतिलिपि है वो। तो इससे भी पता चल जाता है कि 26-27 की नहीं रही। ये किसी का माइक चालू है, माइक देख लीजिएगा। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि कोई अभी ही सिद्ध हुआ हो, अभी ही किसी ने सिद्ध किया हो कि ये 47 वर्ष के थे, ऐसा नहीं है। पहले के विद्वान भी सिद्ध कर चुके थे, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। परमानंद जी आदि और जो दूसरे थे उन लोगों ने पहले सिद्ध किया है कि 27 से तो ज्यादा ही थी, क्योंकि 27 साल तो 1797 में ही हो जाते हैं। 1823 की मृत्यु है और 1797 तो क्या पैदा होते से लिख दिया था कि आत्मानुशासन, और उसकी प्रतिलिपि भी हाथों हाथ हो गई थी क्या? तो कुछ भी हो, वो 27 से ऊपर थे। खैर, मैं तो दूसरी बात कर रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आत्मानुशासन ग्रंथ, अब ये सबसे पहला ग्रंथ लिखा हुआ अपन मान सकते हैं टोडरमल जी का, और मोक्षमार्ग प्रकाशक सबसे आखिर में। तो साइकोलॉजी के जो वो मनोविज्ञान के दर्शन अपने को वहां होते हैं, वैसा मनोविज्ञान यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा। ये मनोविज्ञान के ही तो दर्शन है उनके, कि भाई क्यों आश्चर्य क्यों होगा, किसको आश्चर्य होगा और किसको आश्चर्य नहीं होगा, उसका कारण दे रहे हैं कि भाई जिसको राग भाव पड़ा हो ना, राग भाव होने पर त्याग करे तो दुख होता है। क्यों? अपनी प्रिय वस्तु, अपना प्रिय व्यक्ति अपने से दूर हो, वो छूट जाए, बिछड़ जाए तो दुख होना वाजिब है, क्योंकि उससे राग पड़ा हुआ है ना। जैसे मुझे मान लो कोई ये कुर्ता है, जैसे इस कुर्ते से मुझे बहुत राग है, मान लो उदाहरण के तौर पर। अब ये कुर्ता फटेगा या ये कुर्ता जब नष्ट होगा, किसी को दिया जाएगा, तो मुझे दुख होगा। क्यों? क्योंकि राग पड़ा था। राग दुख का कारण है, ये सिद्ध होता है इससे। राग भाव होते हैं तो त्याग किए दुख ही है, दुख सहना कठिन है ना। तो इस वजह से कहते हैं सरागी पुरुष त्याग करे तो कहाँ आश्चर्य मानिए। सरागी पुरुष त्याग करे तो उसमें आश्चर्य की बात होती है कि इसने कैसे छोड़ दिया, इसको तो इतना राग था, ये तो बहुत ज्यादा पसंद करता था इसको, इसने कैसे ये वस्तु छोड़ दी, इसने कैसे ये विषय भोग छोड़ दिया। उसके प्रति आश्चर्य होना स्वाभाविक है और होगा, ये मनोविज्ञान की बात है। बहुरी विरागता भय कि जिसके राग टूट गया है, वैराग्य टूट चुका है, राग टूट चुका है, वैराग्य हो चुका है, उसके त्याग करने में कुछ खेद नहीं है, उसके तो सुख ही है। यही बात समझ में? अरे भाई जो मैं चाहता था वो काम हो रहा है, तो उसमें सुख होगा कि दुख होगा? इसको इस तरह से समझना। कल अपन ने एक उदाहरण लिया था ना, वो प्रेमी आपस में शादी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो तलाक आदि होता है, तो क्यों हो जाता है कि राग समाप्त हो जाता है, तो हो जाता है। अब उसी उदाहरण में आप यूं समझो कि जब उनका तलाक हो रहा है, ठीक है, उस तलाक में वो खुश होंगे कि दुखी होंगे? सोचिए इस बारे में। आपको लगा अरे दुखी होंगे, तलाक हो रहा है तो। अरे भाई वो इतने दिनों से तलाक चाह रहे थे, वो राग तो कब का ही टूट चुका था, राग तो 2-3 साल पहले ही टूट चुका था, है ना। राग तो 2-3 साल पहले ही टूट चुका था उनका। अब वो तलाक लेना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। अब जब वो तलाक होगा, माने संबंध विच्छेद होगा, जब दूरी आएगी, तो वो खुश होंगे कि दुखी होंगे कि चलो बढ़िया, भला छूटी? समझ में आई बात? इसको इस तरह से सोचिए। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, जब विरागता हो गई उस विषय के प्रति, उस 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति जब वैराग्य आ गया, तो त्याग करने में खेद होगा कि सुख होगा?
ये सुख होगा, क्योंकि इसको तो विरक्ति पहले ही आ चुकी थी, ये तो छोड़ना ही चाह रहा था। अब जब छूटेगा तो फिर सुखी होगा ना, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात। अपने सुख जिसमें दिखता है वो काम तो सभी करते हैं। मुझे इस कुर्ते में सुख नजर आता है, तो ये कुर्ता जब बिछुड़ेगा, जब फटेगा या गलेगा या किसी और को दिया जाएगा तो मुझे इसमें दुख होगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो इसके मतलब इसे भोगने में या इसे पहनने में सुख लगता था। तो उसका त्याग करना तो फिर भी आश्चर्य पैदा करता है। समझ में ही बात, कि जिनमें आपस में बहुत प्रेम बना हुआ हो और वो तलाक लेवे, तब तो फिर भी आश्चर्य होता है कि दोनों में कोई झगड़ा नहीं, दोनों में प्रेम अभी भी बना हुआ है, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, फिर कैसे तलाक ले रहे, वहां पे तो आश्चर्य होगा। लेकिन जहां पर पहले ही प्रेम खत्म हो चुका है वो तलाक ले, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। वैसा का वैसा यहाँ समझना चाहिए, है ना। कोई सोच रहे होंगे ये क्या तलाक और बिना तलाक की बात लेकर बैठ गए। ये तो सीधा सा एक उदाहरण है समझने के लिए। क्या आया समझ में कि राग भाव होते हैं तो त्याग किए दुख ही है। जिसके प्रति राग भाव पड़ा हुआ है वो राग बने रहते हुए अगर त्याग करें तो दुख होता है, और दुख सहना कठिन है। वो दुखी होना मतलब वहां पे दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में विरक्ति नहीं हुई थी, इसलिए उसको छोड़ते समय दुख होता है। ताते सरागी पुरुष त्याग करे तो तहां आश्चर्य मानिए, बहुरी विरागता भय त्याग करने में किछु खेद नहीं, सुख हो है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही छोड़ना चाह रहा था, अब छूट रहा है तो इसको तो बढ़िया लगेगा ना। और सुख को कौन न चाहे, सुखी तो सभी होना चाहते हैं। ताते विरागी पुरुष त्याग करे तहां किछु भी आश्चर्य नहीं। इसलिए विरक्त पुरुष अगर त्याग करता है, विरक्त पुरुष अगर छोड़ता है, तो उसमें कुछ भी आश्चर्य जैसी बात नहीं है ना, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वो जो पीछे 3 त्यागियों का उदाहरण दिया था, 3 प्रकार के त्यागी बताए थे पिछले छंद में, इस छंद में बता रहे कि आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। तुम आश्चर्यचकित मत हो, वो विरक्त हो गए तो अपने आप छोड़ देते हैं। कल भी जो अपन ने बात की थी कि जो आपके कुछ मित्र हैं या परिवारजन है वो आश्चर्यचकित होते होंगे कि अरे अभी से ही तुमने आलू प्याज छोड़ दिया, अभी से ही अभक्ष्य छोड़ दिया, अभी से ही रात्रि भोजन छोड़ दिया, शादी ब्याह का खाना छोड़ दिया। अरे हमको उससे विरक्ति हो गई, हम क्यों क्यों करेंगे वो काम। अपने को आश्चर्य नहीं लगता, उनको आश्चर्य लगता है। समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं। और जैसे काहू ने भोजन किया था और वाके ऐसी ग्लानि भई इस भोजन से मेरे प्राण जाएंगे, तब वह पुरुष उस भोजन का उपाय करी भी वमन करे। लो, इतना प्रेम से भोजन बनाया गया था और बहुत स्वादिष्ट भोजन था, और उसमें मतलब क्या कहें, उसके प्रति बहुत उसको आसक्ति थी उस भोजन के प्रति। लेकिन उसको ये पता चल गया कि इससे तो मैं मर जाऊंगा, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ है, खा लिया पी लिया सब हो गया। अब जब ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे प्राणांत कर देगा ये भोजन, अब वो क्या करेगा? सोचिए, यहाँ कह रहे हैं कि उपाय करी भी वमन करे है। उपाय करी भी वमन करे माने जान करके उल्टी करके उसको निकालना चाहता है। कोई जहर खा लेगा तो क्या कराया जाता है? ऐसी ऐसी चीजें दी जाती है जिससे उसको उल्टी हो। जानवरों में तो ऐसी विधि अपने आप होती है। कभी भी कुत्ता वगैरह कोई जहरीली चीज खा लेते हैं ना, तो कुत्ता घास खा करके उल्टी कर देता है। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? है ना, ये थोड़ा प्रकृति के समय संबंध में भी समझना चाहिए। कुत्ता अगर जहरीली चीज खा ले तो जान करके घास खाता है। क्यों खाता है? कुत्ता अमूमन घास नहीं खाएगा, लेकिन वो घास चबा करके उल्टी करने के लिए वो घास खाता है। उल्टी क्यों करना चाह रहा है वो? कि वो जो जहरीली वस्तु खाने में आई है वो उसको निकाल दे और उसके प्राण बच जाए। वैसी बात है। तो किसी ने भोजन किया, बहुत प्रेम से किया और बहुत चबा चबा करके किया, अच्छे से किया, लेकिन अब ऐसी कुछ ग्लानि हो गई। कैसी ग्लानि हो गई? कि इससे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तब क्या करेगा कि भोजन को उपाय करके भी वमन करता है, उल्टी कर देगा। वो खाया पिया निकाल देगा। अरे देखो तो बेचारे को उल्टी हो गई, अरे करिए, उसने जान करके उल्टी करेगा वो। आया समझ में? बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए। कैसे? अब देखिए ये बात है समझने की। मिले हुए भी विषय नहीं विषय, इनके सेवन ते मेरा बुरा होएगा, ऐसी उदासीनता आए, उपाय करी भी तिनका त्याग करिए है, यहाँ किछु आश्चर्य नहीं। अंडरलाइन करने लायक पंक्तियां हैं। मिले हुए भी, काई से मिले हैं? काई से मिले? पुण्य के उदय से। पिछले पुण्य का उदय था तो ये वस्तुएं मिली है। 5 इंद्रिय के सारे विषय भोग ये पुण्य से प्राप्त हुए। पक्का है ये तो मिले हुए भी विषयों को
इनमें अब कैसी बुद्धि हो गई, इनके सेवन से मेरा बुरा होगा। पहले भी अपन ने बात की थी, जो पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है कैसी है कि देखो, बीज तो डला था इसमें शुभ भाव का, पुण्य का, मंद कषाय का, जो भी आप कहना चाहते हो, बीज तो डला था पुण्य का, और ये वृक्ष लगा। अब इस वृक्ष के जो फल आए, माने कि इसके उदय में जो मिल रहा है, उसको अगर भोगे तो मरेगा और छोड़ेगा तो जिएगा। ऐसी स्थिति है। 5 इंद्रिय के विषय भोग आपको किसमें प्राप्त हुए हैं कि पुण्य के उदय में प्राप्त हुए। लेकिन उनको अगर भोगता रहूं तो बंधेगा क्या कि बंधेगा तो पाप। कुछ एक पुण्य इस प्रकार का होता है कि जिसको भोगने पर वापस पाप नहीं बनता। कैसा कि जैसे देव शास्त्र गुरु आपको मिले ना, तो देव शास्त्र गुरु प्रशस्त था वो पुण्य, उसके उदय में वो मिल गए, उनका सेवन करे तो पाप नहीं बनता। लेकिन ऐसा पुण्य बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है ऐसा। अधिकांश तो ऐसा ही पुण्य बनता है कि जिसके उदय में वो वस्तु प्राप्त होती है, वो विषय भोग प्राप्त होते हैं, और उन विषय भोगों को भोगने पर नियम से पाप ही बनता है, नियम से पाप बनता है। सुना होगा आपने पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। तो ये जो आपको विषय भोग मिले हैं ना, सारे के सारे, कुछ भी हो, है ना, घर में जो भी चीजें हो, पंखा, कूलर, एसी, लाइटें, कपड़े लत्ते, ये सारी चीजें। अच्छा ये बताओ, कोई चमड़े के जूते पहनता हो, वो चमड़े के जूते कहीं से मिले? जूते तो पुण्य के उदय से ही मिले हैं, लेकिन उसने जो उनके प्रति राग भाव किया है और उनको जो पहनता है या उनको भोगता है, वो सारा का सारा उसका जबरदस्त पाप को बांधने वाला परिणाम है, ऐसा समझना। तो मिले तो पुण्य के उदय में, लेकिन उनको भोगने पर निश्चित रूप से पाप ही मिलता है, पाप ही बंधता है। तो ऐसा पता चल गया, है ना। अब अपने को पता चल गया, ये भोजन तो कर लिया अपन ने, कौन सा भोजन कर लिया, 5 इंद्रिय के विषय भोग तो प्राप्त कर लिए, लेकिन अब पता चल रहा है अरे इनमें तो इतना इतना घात है जीवों का, इनमें तो इतना इतना पाप का बंधन होता है। तो क्या करेंगे अब, जब पता चल गया इसमें इतना पाप लगता है, तो वो चीज छोड़ी, आज से ही छोड़ी। थोड़े दिन पहले अपन ने बात की थी ना वो मोतियों के संबंध में, कि पता चल गया बिल्कुल, है ना। पहले तो आ गई थी वो वस्तु, पहले तो समझ लो वो दवाई आ गई या वो आभूषण वगैरह आ गए जिनमें मोतियों का इस्तेमाल था। तो अब उसके बाद क्या करेगा, जब पता चल गया ये तो इतना हिंसक है और इसके प्रति जो अपना राग है वो भी भयंकर पाप बंद कराने वाला है, तो क्या करेगा फिर कि कैसे भी करके उसको त्यागने का उपाय करेगा। और त्याग होने पर बताओ अब खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, क्योंकि राग तो पहले टूट चुका था। अब राग टूटने के बाद उसका त्याग करना चाहता था, वो त्याग हो गया, तो इसके पसंद का काम हुआ ना, ये जो चाह रहा था वो काम हुआ। तो उस त्याग करने में आश्चर्य कैसा, वो तो सुख के लिए किया है वो काम। समझ में आ रही है बात? वो कार्य तो सुख के लिए किया गया है। मैं पहले अभक्ष्य खाता था, मान लो जमीकंद खाता था उदाहरण के तौर पर, है ना, आलू प्याज इत्यादि और जो दूसरी चीजें, बाजार की चीजें खाता था मान लो। तो अब जब पता चला कि इसके सेवन से तो इतना खतरनाक पाप बंधता है, ऐसा है वैसा है, फिर क्या करेंगे कि उनको छोड़ने का उपाय करेंगे। और उपाय जब बन जाएगा तब खुशी होगी कि दुख होगा, कि उस त्याग में तो सुख ही होगा। तो जो सुख के लिए काम कर रहा है उसमें आश्चर्य कैसा, उस त्याग में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। समझ में आई बात? ऐसा आप में से बहुत लोग होंगे क्या, जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें छोड़ी होंगी, तो क्या जान करके छोड़ी, उनको बुरा जान के ही छोड़ा ना, उनमें कुछ अपना अहित जान करके ही तो छोड़ा ना। जिन्होंने भी जमीकंद आदि का तो खैर सबने ही कर रखा होगा त्याग, जो भी सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो जो आपने त्याग किया, वो त्याग करने पे आपको खुशी हुई कि दुख हुआ? अपने मन में विचारिएगा, आया समझ में? तो वो त्याग करने पे खुशी क्यों हुई? क्योंकि उस वस्तु से राग तो पहले ही टूट चुका था, उसे समाप्त करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, ताकि आगे पाप न बने। इस वजह से उनका त्याग किया जाता है। तो क्या कहा, तैसे मिले हुए भी विषयनी विषय, इनके सेवन पे मेरा बुरा होएगा। ऐसी उदासीनता आए, मतलब ऐसी उदासीनता, ऐसी विरक्ति आने पर उपाय करी भी तिनका त्याग करे। जैसे वो कुत्ता घास खाकर भी उल्टी करता है वो जहर निकालने के लिए, या हम भी अगर कोई जहरीली वस्तु खाने में आ जाए तो ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि ये उल्टी कर देवे, निकाल देवे, कैसे न कैसे करके निकाल दे। तो उपाय करके भी उनका त्याग किया जाता है, यहाँ किछु आश्चर्य नहीं। आया समझ में?
कि अरे उन्होंने सब छोड़ दिया, वो मुनि बन गए, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? विरक्ति आएगी तो अपने आप बनेंगे। आश्चर्य असल में उन लोगों को होता है कि जिनका उन वस्तुओं के प्रति, उन विषय भोगों के प्रति राग टूटा नहीं। वो असंभव समझते हैं उस काम को। उनको लगता है कि अरे कैसे कैसे रह लेते हो तुम लोग, कैसे तुम लोग आलू प्याज के बिना रह लेते हो, कैसे तुम लोग रात्रि भोजन के बिना रह लेते हो, कैसे बाजार का खाए बिना रह लेते हो, कैसे बिना दवाइयों के रह लेते हो। क्या उनको आश्चर्य होता है? क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि उनका राग पड़ा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता काम। और जिसका राग टूट चुका है उसको तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, उसमें क्या आश्चर्य की बात। ऐसा है। बढ़िया छंद है, छंद सारे सरल हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं और विचारणीय है। सारे के सारे छंद बहुत विचारणीय है। चलिए अगला छंद और देख लेते हैं, छोटा ही है, सरल भी है। आगे, लक्ष्मी को छोड़ता सता केई कहा करे है सो कहे। देखो, दो छंद पहले अपन ने देखा, तीन प्रकार के त्यागी, है ना, तीन प्रकार के जो त्याग करने वाले होते हैं वो। दूसरा अभी जो छंद निकला उसमें अपन ने देखा कि उस त्याग में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और तीसरा अब जो बात आ रही है इसमें ये बता रहे हैं कि त्याग करते समय तरह तरह के जीव कैसी कैसी भावनाएं करते हैं। माने किस व्यक्ति को कैसा भाव होता है त्याग के समय, वो यहाँ पे इस छंद में दिखा रहे हैं, है ना। तो किस तरह का अपने को त्यागी होना, वो भी इससे प्रेरणा मिलेगी। चलिए छंद बोलेंगे अपन। एक सेकंड। श्रियं त्यजन जड़ शोकम विस्मयं सात्विकः सताम् करोति तत्त्ववच्चित्रम् न शोकं न च विस्मयम्। श्रियं त्यजन जड़ शोकम विस्मयं सात्विकः सताम् करोति तत्त्वविच्चित्रम् न शोकं न च विस्मयम्। लक्ष्मी तज कर मूढ़ शोक करते अरु पराक्रमी अभिमान है विचित्र तत्त्वज्ञ पुरुष नहीं करें शोक अथवा अभिमान। हिंदी का सुनने से आपको अर्थ काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो संस्कृत में यहाँ लिखा है मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, है ना। जो थोड़ी बहुत संस्कृत समझते हैं खास तौर पर, है ना, अभी जैसे हमारे मित्र जुड़े हुए हैं अभिषेक, अंकुर, और ये विद्यार्थी भी है मुदित, तनिष्क, ये देखना अब यहाँ पे गुणभद्राचार्य की संस्कृत देखो। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जबरदस्त संस्कृत के पारगामी विद्वान थे, जबरदस्त विद्वान थे संस्कृत के गुणभद्राचार्य। ऐसे प्रयोग मिलेंगे न कहीं, ऐसे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का निर्माण किया। देखना क्या कह रहे हैं, श्रियम त्यजन, श्रियम माने श्री को, ठीक है, लक्ष्मी को, लक्ष्मी माने वही पांच इंद्रिय के विषय भोग, उनको त्यजन, त्यजते हुए, छोड़ते हुए, ये तो एक कॉमन अपना एक शब्द हो गया कि लक्ष्मी छोड़ते हुए माने पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि सबका त्याग करते हुए कौन क्या क्या करता है। देखना, सबसे पहले जड़, जड़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, शोकम, शोक करता है। विस्मयम, विस्मय, विस्मय माने क्या है, विस्मय का अर्थ आश्चर्य अपन समझते हैं, लेकिन अब संस्कृत से अगर आप पकड़ोगे ना, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे आचार्य देव ने विस्मय शब्द का अर्थ आश्चर्य के रूप में नहीं लिया है, विस्मय का अर्थ लिया है विशिष्ट अभिमान। याद कीजिए रत्नकरण शाहुकाचार्य का श्लोक, वो है ना, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया। वहां पे स्मय शब्द का प्रयोग किसके रूप में आया, मद के रूप में। स्मय माने मद, मुझे ध्यान रखना, स्मय का अर्थ होता है मद, और यहाँ कह रहे विस्मय माने विशिष्ट मद, घमंड चढ़ गया। हिंदी अनुवाद जो अपन ने पढ़ा, नहीं नहीं बहुमान वाली बात नहीं है, यहाँ घमंड वाली बात है, अभी अपन देखेंगे इसको। नहीं नहीं वो नहीं है, बात नहीं है यहाँ पे, स्वयं को स्वयं के बहुमान की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो मिथ्या मद है ये, यहाँ खुद का बहुमान नहीं आया। क्या कह रहे हैं कि श्री का त्याग करते हुए जड़ व्यक्ति जो होता है, मूर्ख होता है, वो तो शोक करता है क्योंकि उसकी तो पसंद की वस्तु गई। और दूसरा जो सात्विक, अब यहाँ सात्विक का क्या अर्थ है, सात्विक का अर्थ है पुरुषार्थवान, माने जो थोड़ा सा पराक्रमी हो उसको सात्विक कहा है।
आया समझ में? जिसमें क्लीवत्व नहीं हो, नपुंसकता नहीं हो, उसको सत्व कहते हैं, ऐसा संस्कृत से अर्थ निकलता है। तो सात्विक माने जो पराक्रमी हो, वो पराक्रमी ताम, ताम माने वही, वो लक्ष्मी के लिए बात चल रही है, उसका त्याग करते हुए विस्मयम, वो विस्मय करता है। विस्मय करता माने आश्चर्य नहीं करता, विस्मय करता माने विशेष घमंड करता है, मद चढ़ जाता है। अरे तप मद नहीं है क्या? 8 प्रकार के मदों में अभी बोला था ना मैंने छंद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो तपो वपुः। इन 8 के आधार से जो वो मद होता है, वो घमंड होता है, उसका नाम मद है। तो ये तप का मद है, उसकी बात कर रहे हैं आचार्य। और तीसरा व्यक्ति कौन? करोति तत्त्ववित् चित्रम, करोति तत्त्ववित्, ये विचित्र नहीं है, ये वित्त और चित्र, ढंग से देखिए जिनके पास पुस्तक हो। करोति तत्त्ववित्, तत्त्ववित् किसको बोलते हैं? जो तत्ववेत्ता हो, तत्व को जानने वाला हो, तत्ववेदी हो, जो तत्व ज्ञानी जीव हो, वो चित्रम न शोकम न च विस्मयम। कितनी आश्चर्य की बात है कि जो तत्वविद है वो न शोक करता है न विस्मय करता है। चित्रम का मतलब आश्चर्य, चित्र माने आश्चर्य होता है ना? चित्र वो फोटो नहीं, पिक्चर नहीं, चित्र का अर्थ आश्चर्य। वो जो वित है ना, तत्ववित, और उसके आगे चित्र लिखा है, तो वो त और च मिलकर के आधा च बन गए। ये संधि जो समझते हैं संस्कृत में, अरे नी है, जब भी तो बता रहा हूँ, वो वित और चित्र दोनों मिलके बन गया विचित्र। ये विचित्र नहीं है, ध्यान रखिएगा ना, बोलते ना और बहुत विचित्र बात है, वो वाली विचित्र नहीं है। ये तत्ववित प्लस चित्र दोनों मिलाओगे तो संधि पूर्वक बन जाएगा तत्ववित चित्रम। तनिष्क मुझे ध्यान देना इसमें, करोति तत्ववित् चित्रम। क्या, किस बात का आश्चर्य है? कि जो तत्ववेदी है, तत्व ज्ञानी है, वो न शोकम न च विस्मय, वो न शोक करता है माने न दुखी होता है और न घमंड करता है। ये सीधा सा है। क्या मतलब निकला? कि जो मूर्ख व्यक्ति है, उससे अगर वो वस्तु छूटती है, उसके अगर वो त्याग आदि की बात आए तो उसको तो बहुत बुरा लगता है, वो तो शोक करता है। शोक नाम ही इसी बात का। शोक किसको कहते हैं? शोक बोलते हैं प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के वियोग होने पर जो दुख होता है उसका नाम है शोक। ठीक है, इसको तो प्रिय लगती थी, इसके तीव्र राग पड़ा हुआ था, तो ये शोक किया करता है, दुखी हुआ करता है, अज्ञानी। और जो थोड़ा पराक्रमी है वो क्या करता है? वो घमंड करने लग जाता, अरे हमने छोड़ा, तुम क्या त्याग करोगे, हमने इतना त्याग किया। जो तप का मद चढ़ जाता है ना भूतों को, हमने ऐसे ऐसे तप किए हैं, 10 लक्षण में हमने 10 वास करे, तुमने क्या करा? 1 वास बस है। आया समझ में? ये जो घमंड चढ़ जाता है, झूठा घमंड लोगों को, वो बात है। और जो तत्ववेदी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, वो कि न वो उसमें शोक करता है न उसमें घमंड करता है। क्यों नहीं करता? क्या कारण? उसका कारण ये है कि वो जानता है कि पर द्रव्य तो पर है, मुझसे बिल्कुल भिन्न है, मेरा उसमें प्रवेश तक नहीं, उसका मुझ में प्रवेश तक नहीं, मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं, न उसके ग्रहण करने का कर्ता न उसके त्याग करने का कर्ता। इतना वो तत्व ज्ञानी जीव जानता है। अब बोलो, जब आपको पता हो कि पड़ोसी तो पड़ोसी है? पड़ोसी के घर में मेरा हस्तक्षेप नहीं, मेरे घर में पड़ोसी का हस्तक्षेप नहीं, अब बोलो पड़ोसी के यहाँ पे चावल बने कि रोटी बने कि वो भूखा रहे, अब आपको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ोसी उस मकान में रहे कि छोड़ करके चला जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे तत्व ज्ञानी जीव की बात है। ये बाहरी वस्तुएं जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, जिनको अपने से पूरी तरह उसने भिन्न समझा है कि इनका ग्रहण और त्याग मुझ में है ही नहीं, तो क्या तो इनके त्याग का मैं शोक करूं और क्या इनके त्याग का मैं घमंड करूं। ऐसी गजब की बात है, तत्व ज्ञानी जीव की बात है। चलिए, छंद सरल है, विचारणीय है, लेकिन क्योंकि अभी पहले त्याग की प्रेरणा दी आचार्य देव ने, तो कोई तो मरे मन से कुछ त्याग करेगा और कोई उस त्याग को करके घमंड करेगा। यहाँ पे संबोधन दे दिया उन्होंने, पहले चेतावनी दे दी कि भैया घमंड करने जैसा भी नहीं है और ना ही उसके पीछे रोने जैसा। अर्थ, मूर्ख पराक्रम रहित पुरुष है, सो तो लक्ष्मी को त्याग करता सता शोक करे। उससे 5 इंद्रिय के विषय भोग छूटते हैं तो वो दुखी हो जाता है, शोक करता है। बहुरी सत्य पराक्रम का धारी पुरुष है तो गर्व करे, उसे घमंड चढ़ जाता है।
बहुरी तत्व ज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मी को त्यागता सता न शोक करे है और न गर्व करे, वो तटस्थ रहता है। तो यह बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। पिछले छंद में कहा था उसमें क्या आश्चर्य है, छोड़ने में कोई आश्चर्य नहीं है। जिसके विरक्ति आ गई उसके छोड़ने में कुछ आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि ये मूर्ख तो छोड़ करके भी राग कर रहा है, दुखी हो रहा है, और वो एक मूर्ख छोड़ करके भी उसका घमंड कर रहा है। और तीसरा जो तत्व ज्ञानी है वो छोड़ करके न घमंड करता है न दुखी होता है। देखिए भावार्थ, संसारी जीवनी के धनादिक का त्याग होते हैं, दो ही प्रकार भाव हुई, दो ही तरह के भाव मिलेंगे त्याग करने वाले का आपको। जो पराक्रम रहित है और वाके कोई कारण पाई धनादिक का त्याग हो है, कहा वाके तो शोक हो है, उसके तो खेद होगा, अरे सब छोड़ना पड़ गया, इतना नुकसान हो गया। अभी कर रहे हैं ना, शोक कर रहे हैं बहुत से लोग, क्या व्यापार नहीं चल रहा, लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत शोक में है बहुत से लोग, क्या परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं दूसरों को देख देख के। अरे इनकी तो खुल रही है दुकान, इनको तो परमिशन दे दी सरकार ने, हमको नहीं दी या इनका तो काम चल रहा है, हमारा तो चल ही नहीं रहा। देखते हैं ना आस पड़ोस में बहुत लोगों को देखते हैं इस तरह से, तो सब नजर आता है, क्या करें। तो संसारी जीवनी के धनादिक का त्याग होते हैं, दो ही प्रकार भाव हुई। जो पराक्रम रहित है और वाके कोई कारण पाई धनादिक का त्याग हो है, तहाँ वाके तो शोक हो है, उसके तो शोक हो जाता है किसी भी कारण से। खुद छोड़े तो भी, जैसे मान लो कोई कहीं पर सभा में गया, मान लो अभी कोई यहाँ पर बैठे हो सुन रहे हो, है ना, अब घर में ऐसा माहौल बना कि उनको विचार हुआ कि अरे भाई ठीक है, थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, कि आज से अपन ये चीजें छोड़ो। सुना सुनी में या किसी के कहने में आकर के या किसी की बल जबरी से किसी ने छोड़ दिया। मान लो किसी ने आपको जबरदस्ती नियम दिला दिया, क्या जबरदस्ती नियम दिला दिया, अब आप क्या सोचोगे, अरे यार नियम तो ले लिया है अब, लेकिन उन्होंने दिला दिया, उनके कहने में आकर के ये चीज छूट गई है या छोड़ना पड़ गया, तो मन में तो बहुत दुखी होता कि पसंद तो बहुत था मुझे, पसंद तो बहुत है ये चीज, क्या लेकिन फिर भी क्या करें, छोड़ना पड़ रहा है। ध्यान रखिए, दो तरह से यहाँ पे समझना, एक तो जिसने खुद ने छोड़ा तो भी दुखी हो रहा है, और जिसके अपने आप ही घाटा लग गया, छूट गया, जैसे अभी अपन ने व्यापार आदि की बात करी, तो वो भी दुखी हो रहा है। क्यों? कि उन चीजों का त्याग हो गया। इसको यूं समझिए कि एक तो जैसे वो वारिशेन मुनिराज का किस्सा याद है ना सबको, वारिशेन के साथ साथ पुष्पड़ाल नाम के एक और हुए थे, वो भी उनके देखा देख उनके साथ साथ चले गए। अब वारिशेन का तो वैराग्य सच्चा था, वो उसमें दुखी नहीं हुए, और ये पुष्पड़ाल सोच सोच के दुखी होता रहता, वही याद आती रहती उसको, वो अपने मकान की और वो काणी स्त्री की और उसकी सबकी। तो एक तो वो जिसने त्याग किया खुद ने और फिर भी दुखी हो रहा, दूसरा वो जिसका त्याग करा दिया गया। मान लीजिए चोर लुटेरों ने आकर के, डाकुओं ने आकर के लूट ली, सब सामग्री लूट करके ले गए, है ना, आपको बंधक बना करके ले गए, या आपको पिस्तौल अड़ा करके या चाकू अड़ा करके आपके ले गए, वो सब सामग्री ले गए, तो भी छूटी, दोनों तरह से छूटी है, लेकिन दोनों को दुख है। जिससे छिना ली गई वो भी दुखी है, और जिसने मन मार करके छोड़ा वो भी दुखी है। क्या कहा उसके लिए? पराक्रम रहित जीव है, क्योंकि पराक्रम वाला होता तो आगे बढ़ के छोड़ता, मरे मन से नहीं छोड़ता। यह कार्य क्यों भया, ऐसे अंतरंग विषय खेद उपजे है, उसको खेद होता है। बहुरी जो पराक्रम का धारक है और वाके कोई कारण ते हैं, वह अपने उत्साह ते धनादिक का त्याग हो है, कहाँ वाके गर्व हो है। क्या? दूसरा वो है पराक्रमी, जिसने खुद आगे होकर के वो चीजों का त्याग किया, उन चीजों को छोड़ा है, लेकिन क्या हुआ, गर्व हो गया उसको वहां पे धनादि के त्याग में। मैंने ऐसा कार्य किया, ऐसे अंतरंग विषय अहमेव हो है, मैंने ऐसा काम किया, मैंने इतना त्याग किया। गजब की बात है, तब का घमंड बहुत जल्दी चढ़ता है, जैसे ज्ञान का घमंड भी चढ़ जाता है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया मैंने, 2-4 शास्त्र वगैरह पढ़ लिए, थोड़ा स्वाध्याय हो गया, तो दूसरों के सामने घमंड से जाता। देखा होगा ना आपने, बहुत से ऐसे मतलब व्यक्ति होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके अपने रिश्तेदारों के बीच में थोड़ी खुद का वो ज्ञान बघारते हैं, या समझ लीजिए कि उसमें घमंड समझते हैं अपना, कि अरे हम इतना जानते हैं या हमने इतना त्याग किया है। इस चीज का भी बहुत लोगों को गुमान रहता है, अभिमान रहता है, घमंड रहता है ना। ये सच्चा बहुमान नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं, क्या? हाँ हाँ, सही बात है।
वो मान का त्याग करता है, और अज्ञानी जो है वो त्याग का मान कर बैठता है। देखिए, तो ऐसा कार्य किया, ऐसे अंतरंग विषय अहमे हो है। बहुरी देखो आश्चर्य, जो तत्व ज्ञानी पुरुष हैं ताके धनादिक का त्याग होते हैं, शोक और गर्व दो ही नहीं हो। लो, ये तत्व ज्ञानी है। अरे देखो, यहाँ पे है ना वीतरागता की झलक दिख रही है अपने को। वीतरागता की झलक नजर नहीं आ रही क्या? इसको ना घमंड है उससे, न इसको उससे कोई दुख हो रहा। दुख होता तब होता जब राग होता, और घमंड तब होता इसको जब उसमें यूं समझता मैंने किया, देखो मैं इसको छोड़ने का करता, मैंने हरा दिया इसको, ऐसा वहां घमंड चलता है। तो तत्व ज्ञानी पुरुष है ताके धनादिक का त्याग होते हैं, शोक और गर्व दो ही नहीं हो जाते हैं। ज्ञानी धनादिक को परद्रव्य जाने, जो अपन ने शुरू में बात की थी ना, वो देखिए टोडरमल जी ने यहाँ पे दे रखी है। ज्ञानी धनादिक को परद्रव्य जाने हैं, बहुरी परद्रव्य का त्याग होते हैं, खेद और गर्व दो ही नहीं कीजिए। मैं तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से सहित हूँ, परद्रव्य का ग्रहण ही मैंने नहीं किया, तो त्याग कहाँ से करूंगा? इस चक्कर में उसके न तो घमंड चढ़ता है, न उसको दुख होता। उसको पराया माना, पहले से ही पराया माना, तो त्यागने में दुख भी नहीं होगा। और त्याग कर भी दिया, त्याग हो चुका, तो उसका घमंड भी नहीं चढ़ेगा। अरे साहब, आप तो गजब के त्यागी हो, आपने तो इतना सब त्याग कर रखा। अरे क्या बात करते हो, मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया। क्यों? कि मैंने ग्रहण ही नहीं किया था। आप जेल से छूट के कब आए हैं? कब आए छूट कर जेल से? कह रहे क्या बात करते हो, हम कभी जेल गए ही नहीं, तो छूट करके कहां से आएंगे? बस वैसे ही समझना कि जिसका मैंने आज तक ग्रहण ही नहीं किया, उसका त्याग क्या करूं? कि ये किया तो है आपने, कि बाहर में सब उनकी परिणति उनके अनुसार अपने आप हो गई है ना। वो थोड़े बहुत ऐसे भाव आए कि मुझे उनका राग छोड़ना चाहिए, राग का ग्रहण था तो राग छोड़ा, बाकी बाहर में तो अपने आप वो वस्तुएं स्वयं में छूटती है। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं होता ज्ञानी को वो घमंड और वो दुख? जाते हैं ज्ञानी धनादिक को परद्रव्य जाने हैं, बहुरी परद्रव्य का त्याग होते हैं, खेद और गर्व दो ही ना ही कीजिए। परद्रव्य का जब त्याग होता है तो उसमें न खेद होता है न गर्व होता। ताते ज्ञानी शोक और गर्व रहित हुआ परद्रव्य को त्यागे। ज्ञानी बिना शोक और बिना गर्व के उसका त्याग करता है। कि कभी तो कह रहे हो आप त्याग करता है, कभी कह रहे हो नहीं करता। अरे भाई, व्यवहार में यही बोलने में आएगा कि त्याग किया, लेकिन श्रद्धा में उसके पक्का बैठा हुआ है कि ये वस्तु मेरी थी नहीं, तो क्या त्याग करूं? श्रद्धा में उसके पक्का बैठा हुआ है कि ये परद्रव्य है, इसका मुझ में प्रवेश नहीं, मैंने इसे ग्रहण ही नहीं किया, तो इसको कैसे छोड़ू? अभी मैं आप सबसे कहता हूं, आप सब रस्सी छोड़ दो, आप सब रस्सी छोड़ दो, क्या कहोगे आप? कौन सी रस्सी? हमने रस्सी पकड़ ही नहीं रखी, तो छोड़े कहां से? कि जो चीज पकड़ी नहीं वो छूटे कैसे, वो छोड़े कैसे? समझ में आ रही है बात? तो ये श्रद्धा की बात है। और उसका जो राग था उस विषय वस्तु का, तो राग तो पहले ही समाप्त हो गया, वैराग्य तो पहले ही आ गया, तो अपने आप वो वस्तु भी बाहर में छूट जाती है। इस तरह से ये छंद जो है इसमें ये बता रहे हैं कि उनका त्याग होने पर कैसी कैसी कंडीशन बनती है अलग अलग तरह के लोगों की, है ना। ये चर्चा इसकी हुई। अब थोड़ी सी चर्चा अपने को, जो कल एक प्रश्न छोड़ा था सुनील कांत जी ने, है ना, उसके संबंध में चर्चा करनी है। और मेरे ख्याल से अस्मिता जी हैं क्या जुड़ी हुई बेंगलोर से? शायद नहीं है, क्या पता। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। आपका भी इनका भी प्रश्न, हाँ हाँ, पहले ग्रहण ही नहीं किया, हाँ ठीक है। नहीं, वहां पे तो वो तीनों ही तत्व ज्ञानी हैं। वो जो त्यागी हैं वो तो तीनों ही तत्व ज्ञानी है, उनको कोई घमंड वगैरह नहीं हो रहा। वो तो बताया था कि त्यागी जीव तीन प्रकार से, इस प्रकार से त्याग करते हैं, उसमें तो ये बात थी। हाँ, यहाँ पे ये तीन लोगों की बात आई, तो वो तीनों के ऊपर मत समझ लेना। अच्छा प्रश्न खड़ा किया आपने, क्योंकि ये जो तीन बातें आई हैं, और दो छंद पहले भी तीन तरह के त्यागी देखे, तो कोई ये सोचे कि पहला त्यागी तो वो जड़ होगा, दूसरा त्यागी वो पराक्रमी होगा, और तीसरा त्यागी वो तत्व वेत्ता होगा, ऐसा नहीं है। वो तो तीनों ही तत्व ज्ञानी वाली ही बात है वहां पर तो। हाँ, वो तीनों तो तत्व ज्ञानी की बात है। ये तो अलग से बता रहे हैं कि हाँ
वो राग के कारण, वो राग के कारण। पहले वाले को इतना राग था कि भाई ठीक है अपने इनको दे जाओ, हटाओ, छुट्टी पाओ, त्याग तो पूरा किया और वो तत्व ज्ञान उसमें कहीं नहीं गया, वो उतना राग मौजूद था, इस वजह से वैसा काम हुआ। दूसरे वाले का राग उतना भी घट गया और तीसरे वाले को तो शुरू से ही नहीं था वो राग। वहां इस तरह की बात है ना। वो ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं है उस। बेस्ट तो यही है कि पहले भोगे बिना ही उसका त्याग कर दिया जाए, है ना। हाँ, बेस्ट तो वो तीसरे नंबर वाले ही त्यागी है ना। अब अपनी कंडीशन तो निकल चुकी, वो चीज तो निकल गई, अब तीसरा नंबर तो नहीं आ सकता, तो पहला या दूसरा वो तो आ ही सकता है ना। खास चीज ये है कि तत्व ज्ञान पूर्वक उसमें न राग करना न द्वेष करना, माने न शोक करना न उसका घमंड करना, त्याग का, है ना। त्याग जरूर होगा। चलिए, तो अब वो अपनी जो बात रह रही थी, कल एक प्रश्न खड़ा किया था सुनील कांत जी ने। प्रश्न ये था कि जो कुंडली मिलान वगैरह होता है शादी ब्याह में, वो उचित है या नहीं, वो करने लायक है या नहीं, उसमें क्या कुछ दोष है क्या? इतना ही था ना आपका भाई साहब? हाँ 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 हाँ, निवारण, निवारण भी बताया। ऐसा ऐसा दोष आ रहा है तो उसके निवारण के लिए ये पद्धति की जाए, है ना। वो काले कुत्ते से शादी करवा दी जाएगी, पीपल से शादी करवा दी जाएगी, वो सारी बातें भी है। इनके साथ ही अस्मिता जी के भी कुछ प्रश्न थे कि जो विवाह की विधि है ये किस तरह से थी या अपने शास्त्रों में किस तरह से मिलती है, क्या वो चलती है ना। इसी के संबंध में प्रश्न था आपका, है ना। हाँ, अब इसको अपन देखते हैं क्रमशः एक एक बात पे, कोई बीच में किसी को प्रश्न तो कर सकते हैं। अब पहले ही एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, चेतावनी दे दूं, हो सकता है बहुत से लोग इस बात से असहमत हों, लेकिन जो बात करूंगा पूरी तर्क और युक्ति से करूंगा और जो शास्त्र में है उस अनुसार बात करूंगा। जमना नहीं जमना वो आपके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो जो कुंडली का प्रश्न आया था उस पर विचार करें अपन। कुंडली का मिलान करते हैं, उसकी क्या औचित्य है? पहली बात, बिल्कुल भी औचित्य नहीं है, कुछ भी औचित्य नहीं है। कैसे नहीं है? अगर लौकिक रूप से भी देखें तो दुनिया भर में कुंडली मिलाने वाले कितने हैं और कुंडली नहीं मिलाने वाले कितने हैं। एक बात देखें तो जिन्होंने नहीं मिलाई सबकी शादियां टूट गई क्या? सबके परेशानी आई क्या जीवन भर? नहीं आई, तो फिर क्यों मिलाना? दूसरी बात, अब इसमें अव्याप्ति दोष भी देखो, ये तो अति व्याप्ति देख लिया अपन ने, अव्याप्ति भी देखो कि जिन जिनने मिलाकर के विवाह करा उनके क्या जीवन भर सब अच्छा चला? क्या उनके घर में कभी तलाक नहीं हुए? क्या उनके घर में पति की मौत नहीं हुई या पत्नी की मौत नहीं हुई या कभी झगड़े नहीं हुए जीवन भर? एक उदाहरण अन्य मत का, क्योंकि अन्य मत में ही चलता है ज्यादातर, अपने यहाँ कोई आया भी है तो अन्य मत से ही आया ही है कुंडली वगैरह का, ये पक्का समझना। क्या है अन्य मत में? तो वो राम जी और सीता जी की शादी बहुत सब 36 गुण मिला करके और वो सब करी गई थी ना। क्या हुआ कि पूरा जीवन जंगल में कटा, पूरा जीवन जंगल में। वो सीता हरण भी हो गया और फिर बाद में अग्नि परीक्षा भी हुई, उसके बाद सीता जी भी छोड़ करके चली गई। तो बोलो कुंडली मिलाने का फायदा क्या हुआ? अन्य मत में है वो, अपने यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो अन्य मत में है, अपने यहाँ पे नहीं देखी गई कोई कुंडली वगैरह। एक भी पुराण में, मूल पुराणों के नाम आपको देता हूं, जिनसेनाचार्य का आदि पुराण, उन्हीं का गुणभद्राचार्य का उत्तर पुराण, रविशेनाचार्य का पद्म पुराण, ठीक है, और जिनसेनाचार्य दूसरे वालों का हरिवंश पुराण और पार्श अभ्युदय, और उसके अलावा श्री पुराणम जिनसेनाचार्य का, ये सब आप पढ़ के देख लीजिए, ये सब पढ़े हमने। मूल ग्रंथों के नाम ले रहा हूँ, बाद में जो किसी ने लिख दिया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से जो पुराण है उनमें एक भी जगह आप बताइए मुझे कि कुंडली मिलान किया गया या किसी काम के लिए किया गया, विवाह का तो छोड़ दो, किसी काम के लिए ही किया गया, कहीं पर नहीं हुआ। कोई कुंडली मिलाई नहीं गई, कोई 36 गुण नहीं मिलाए गए। अव्याप्ति दोष अतिव्याप्ति दोष दोनों अपन ने देख लिया। तीसरा असंभव भी देख लो कि कुंडली से कुछ होता है क्या, कि कुछ भी नहीं होता। कुंडली क्या चीज है ये बताइए, क्या है कुंडली मिलाना? कि वो ग्रहों की ऐसी ऐसी दशा, तो वो तो हमेशा कुछ ना कुछ चलती ही रहती है, हमेशा ही चलती रहती है ना। ग्रह क्या नष्ट हो जाते हैं क्या? वो तो हमेशा ही रहता है, किसी के यहाँ, किसी के वहां, किसी के वहां, है ना। किसी का मतलब कि जब कोई पैदा हुआ है या जब कोई समझ लो शादी ब्याह आदि हुए हैं तो कुछ ना कुछ दशा तो रहेगी सही। सूरज चांद तारे ये सब तो हमेशा ही है ना। और ये क्या है? ये तो देवों के विमान है, उनके अनुसार गमन होता है अपने आप देवों का।
तो अब ये बताओ आप उनके गमन को अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हो? उससे कैसे हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात, वो जो दोष टालने की बात थी, कौन से दोष टालने की? ये मंगल है, इसके मंगल भारी है, और इसका ये भारी है, और उसका वो भारी है। उसके लिए कोई तो पीपल से शादी करवा देता है, कोई वो काले कुत्ते से शादी करवा दी जाती है, बच्चियों की, लड़कियों की। है? बड़े बड़े जो कहलाते हैं वो तक अछूते नहीं है इससे। हुई थी ना ये किसकी, वो अभिषेक बच्चन की, उसकी शादी हुई तो ऐश्वर्या राय जो विश्व सुंदरी कहलाती है, उसका भी पहले पीपल से पता नहीं किससे विवाह कराया गया। ऐसी खबरें आई तो थी पहले। कह रहे जिसको ये दिख रहा है कि अनसक्सेसफुल रहेगी वो शादी क्यों करे? अच्छा चलो, जिसकी ऐसी करके दूसरी भी हो गई, क्या गारंटी है सारी की सारी सक्सेसफुल रही? इतिहास उठा के देखेंगे तो उनमें ही आपको कितने ही तलाक, कितनी हत्याएं, कितने ही समझ लीजिए संबंध विच्छेद पहले ही होता दिख जाए। कुंडली मिलान करके शादी की, अगले दिन ही मर गए, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं। असली बता रहा हूँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले सेठ हुआ करते थे, बहुत बड़ी हवेली है उनकी, बम्बई वाले सेठ जी कहलाते थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की, असली बात बता रहा हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, है ना, अब आप तो कहाँ पूछना आएंगे, लेकिन असली बता रहा हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की, जैन थे, उन्होंने दोनों बेटियों की शादी पूरी कुंडली वगैरह सबसे मिलान कर कुरा के, वो सब नक्षत्र वगैरह देख दिखा करके करी। दोनों की दोनों बहुत जल्दी विधवा हो गई है ना। ये हाँ, ये मेरी बुआ है, इनको याद है वो किस्सा। बम्बई वाले सेठ जी कहलाते हैं, खुद मिलाते थे, बहुत बड़े, हाँ जानते थे, और दूसरों को भी उन्होंने बुला करा करके, जो भी बड़े पंडित थे उनसे भी मिलान करवा के शादी ब्याह करवाया। अब वो शादी ब्याह कराने के बाद भी उनकी दोनों लड़कियां विधवा हो गई। बोलो क्या हुआ कुंडलियों का? है? अरे और विदेश में कौन मिलाता है कुंडली? बाल विधवा, बताओ। क्योंकि उस जमाने में तो जल्दी हो जाती थी शादियां, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब तो असली जानकार भी थे। आज तो ठग ही ठग बैठे हुए हैं कुंडली और ये ज्योतिष के नाम पर। उस जमाने में तो थोड़ा बहुत समझते भी थे ग्रहों की चाल वगैरह। ठीक है, एक बात, कुंडली से कुछ होता जाता बिल्कुल भी नहीं है। होता हो तो इतने लोग जो नहीं मिलाते हैं उनका बिगड़ जाना चाहिए था, कुछ भी हो जाना चाहिए था। तो कुछ भी नहीं बिगाड़ होता, उन सबका अच्छा भी देखा जाता है, और इधर कुंडली वालों का बुरा भी देखा जाता है। कि अरे उनके भी तो हो जाते हैं बुरे, कि सबका अपना अपना पुण्य पाप का उदय है। असली बात यह है, आया समझ में? और जैसा केवल ज्ञानी भगवान ने जाना है, आप उसका कैसे आप निषेध कर दोगे या कैसे उसको पलट दोगे? उसको पलटने के लिए कौन सी विधि अपना लो? तो कुंडली वगैरह मिलाना तो बिल्कुल ग्रहित मिथ्या, तो स्पष्ट ग्रहित मिथ्या। और बताऊं, कुंडली वाली जो ये विद्या है, ये जो ज्योतिष आदि की विद्या है, इसमें आप आपकी कुंडलियां निकाल करके देखिएगा, ऊपर ही ऊपर क्या लिखा रहा है, किसको नमस्कार लिखा रहा है? श्री जिनेन्द्राय नमः ऐसा लिखा है क्या? वीतरागाय नमः लिखा हुआ है क्या? अन्य मत के जिनको आप कुदेव कहते हो, उन कुदेवों को नमस्कार करके तो वो कुंडली प्रारंभ की जाती है। जो भी है, अपने को मतलब नहीं, कोई भी कुदेव हो, तो वो कुदेव के नाम से तो वो कुंडली का प्रारंभ है। आप जब उस कुदेव को नमस्कार नहीं करते तो, और उन कुगुरु को नमस्कार नहीं करते, तो कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास, नहीं पढ़ा क्या छेड़ाला ना? ये जो ज्योतिष विद्या वगैरह सब किसकी चलाई हुई है? तो ये जो अन्य मत की चलाई हुई है, उससे आप क्या क्या सिद्ध करोगे? उससे तो पूरा का पूरा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। समझ में आ रही है बात? तो वो विधि बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करेगी, ये पक्का मान करके चलिए। और आपका जो पुण्य पाप है उसे छोड़कर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये भी पक्का मान के चलिए। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो वो कुंडली फल दे देगी, वो नक्षत्र फल दे देंगे, कुछ कुछ और काम फल दे देगा, नहीं होगा। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात का पक्ष लेते हैं। थोड़ी देर में एक बात करने वाला था कि जैन में भी तो ज्योतिष बताई है, ज्योतिष विद्या तो बताई गई है, कि ये बताओ सबसे पहली बात तो कहाँ बताई गई है, कैसी बताई गई है, और आज उसके जानकार कितने हैं? पहले तो इस बात का जवाब ढूंढना है, आज उसके जानकार कितने, और क्या वहां पर ऐसा बताएगा कि इससे ऐसा हो जाएगा, या उन्होंने ये विधियां बता दी क्या कि ऐसा जो होता है उसका निवारण आप ऐसे कर सकते हो, वो पीपल से या काले कुत्ते से शादी करा करके?
ऐसा तो नहीं बताया गया वहां पर। ज्योतिष विद्या जो बताई गई है उसमें तो ये बताया गया कि इस प्रकार के योग बनते हैं, इस प्रकार से एक सूचना सी मिल जाती है कि ऐसा होने वाला है। जैसे मान लो आपको अभी अपन कहें आपको आधा चंद्रमा दिखा, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि आज अष्टमी है ना। अब अष्टमी के अगले दिन आपने देखा कि वो चंद्रमा घट गया, तो आप क्या अंदाजा लगा लोगे? कृष्ण पक्ष चल रहा है। समझ में आई ना बात? कृष्ण पक्ष का ज्ञान हो गया ना आपको। किससे हुआ? ज्योतिष से हुआ। ऐसा ही तो है ज्योतिष ज्ञान, और क्या है। ज्योतिष ज्ञान में कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, उसमें गणित का हिसाब है। भाई इतनी दिन में ये तिथि टूटेगी, इतने दिन में ये तिथि बढ़ेगी, ये महीना 28 दिन का ही रह जाएगा, वो महीना 31-32 दिन का हो जाएगा, 3 साल में 1 महीना बढ़ जाएगा। ये ज्योतिष है, और क्या है ज्योतिष इसमें? वो सूरज चांद्र की या जो खगोलीय घटनाएं हैं उनके आधार पर वो बात की जाती है। लेकिन उससे आपके पुण्य और पाप का कुछ लेना देना नहीं है, ये पक्का मानना। क्या उससे पुण्य पाप बदल जाएगा क्या? अच्छा मानिए कि ज्योतिष की घटना तो वैसी की वैसी हुई, सबके लिए हुई ना, एक जैसी सबके लिए हुई ना। उसी दिन कोई तो पैदा हो रहा है, उसी समय में कोई तो पैदा हो रहा है, उसी समय में कोई मर रहा है, उसी समय किसी की शादी हो रही है, किसी का तलाक हो रहा है। बोलो ये सारी घटनाएं नहीं होती क्या? राशियां कितनी हैं? राशियां 12 हैं, 12। ठीक है। और देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। चलो अपन तो राउंड फिगर में 120 करोड़ मानो। हर एक के हिस्से कितना है? 10-10 करोड़ तो हर एक बैठा हुआ है ना, हर एक राशि में। तो सबके एक जैसा फल आना चाहिए ना। सबको तो एक जैसा फल